के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एक बार फिर से चर्चा में हैं और चर्चा की वजह बहुत बड़ी है। हिंद महासागर से लगे कुछ देश हैं और उन देशों के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो सब भारत आते हैं और भारत में वो बैठक होती है और जिसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करते हैं। और ये जो सम्मेलन है इसका नाम है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2025, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक। और इस बैठक में एक नया देश इस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का पूर्ण हिस्सा बन गया है, इसकी सहमति दे दी गई है, वो देश है सेशल्स। तो भारत इसमें अध्यक्षता कर रहा है, एक बड़ी बात है बैठक में। उसके बाद इसका सदस्य है, ये भी बड़ी बात है। इसका फायदा क्या होगा, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव करती क्या है और साथ में इसका मकसद क्या है, सारी बातों को जानेंगे इस खबर में। तो सबसे पहले ये समझिए कि नई दिल्ली में अभी हाल ही में मैंने आपसे क्या कहा, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बैठक हुई और ये 7वीं बैठक है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की। यानी कि वो देश कौन से हैं ये जानना जरूरी है। तो वो देश पहले तो भारत को जान ही लीजिए कि भारत तो है ही, मालदीव है, इसके बाद श्रीलंका है क्योंकि श्रीलंका का ही कोलंबो के नाम से कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव नाम पड़ा है। इसके अलावा आप अगर नाम और जोड़ेंगे तो मॉरिशस हो जाएगा, मॉरिशस के बाद बांग्लादेश हो जाएगा और बांग्लादेश के बाद सेशल्स। सेशल्स भी अब पूर्ण सदस्य की अनुमति, इसको औपचारिक सहमति मिल गई है यहाँ पे। और एक और देश है मलेशिया। अब मलेशिया जो है ना एक गेस्ट के रूप में जुड़ा है, यानी कि अतिथि देश के रूप में। और यहां तक कि यह जो सेशल्स है यह भी एक पर्यवेक्षक देश के रूप में जुड़ा था और पर्यवेक्षक देश के रूप में जुड़ने के बाद अब देखिए यह पूर्ण सदस्य हो रहा है। तो ये सारे देश थे। बैठक की अध्यक्षता किसने की, भारत ने की। अब बात आती है कि आखिर ये कॉन्क्लेव है क्या। देखिए इस कॉन्क्लेव के बारे में जानेंगे तभी इसका मकसद पता चलेगा और ये नए देश जो जुड़ रहे हैं उससे क्या फायदा है, कितना बड़ा है, चीन को क्यों इससे खतरा महसूस हो सकता है, वो सारी चीजें समझ में आएंगी। देखिए 2011 में प्रयास किया गया श्रीलंका के द्वारा, इसीलिए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव देखिए नाम पड़ा है। तो श्रीलंका ने प्रयास किया और उस प्रयास में मालदीव को साथ में लिया और मालदीव के साथ ही भारत को उसने साथ में लिया, यानी कि एक त्रिपक्षीय सहयोग स्थापित करने की कोशिश की। किस क्षेत्र में, समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में। यानी कि प्रमुख मुद्दा क्या था, समुद्री सुरक्षा। फिर उसके बाद सदस्य देशों की संख्या बढ़ने लगी, जैसे मैंने आपसे क्या बताया। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो और भी देश जुड़ते हैं, मॉरिशस भी जुड़ जाता है, बांग्लादेश भी जुड़ जाता है। अब जो नया सेशल्स जुड़ा है इससे क्या फायदा है, दुनिया के नक्शे में आप देखें, यहां पे ये नक्शा है, भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है। यहां पे आप देखें तो आपको सेशल्स दिखाई देगा, ये मॉरिशस दिखाई देगा और ये आपको बांग्लादेश दिखाई देगा और जो गेस्ट आया था मलेशिया वो यहाँ पे है। ये देखिए ये सारा हिंद महासागर क्षेत्र में फैले हुए देश और ये संख्या बढ़ रही है, बढ़ती हुई दिख रही है। मलेशिया भी पूर्ण सदस्य नहीं है लेकिन ये भी बन जाएगा और इसके बनने से फायदा क्या होगा ये भी जानने वाली बात है। तो ये कर क्या रहे हैं, ये क्यों मिल रहे हैं, इसके लिए हमें कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में ये जानना होगा कि इनका जो लक्ष्य है यानी कि स्तंभ है किस आधार पर ये टिके हैं, तो इनका स्तंभ पता होना चाहिए। तो पहला है समुद्री सुरक्षा। कैसे, देखिए अजीत डोभाल ने अपनी बैठक में कहा कि देखिए ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है और इस सामूहिक जिम्मेदारी को सबको मिलकर निभाना होगा और ये अर्थव्यवस्थाओं को इंजन देने वाला एक क्षेत्र है हिंद महासागर, क्योंकि यही हिंद महासागर से भारत अपना व्यापार कर रहा है और ये सारे देश कर रहे हैं क्योंकि इनके लिए यही एक रास्ता है दुनिया से व्यापार के लिए जुड़ने का, एक प्रमुख रास्ता समुद्र मार्ग। तो समुद्री सुरक्षा जरूरी है और सीधी सी बात है आज की डेट में कोई देश आत्मनिर्भर होकर व्यापार दुनिया में नहीं कर सकता है, सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए दोस्ती यारी एक देश दूसरे देश से कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, कूटनीतिक संबंध बना रहे हैं। तो अब समुद्री सुरक्षा तो ठीक है, उसके बाद आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद से लड़ने के लिए भी, और या फिर हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जैसे कि आप ये सोचिए उस प्रकार का क्राइम हम कह सकते हैं, अपराध की बात करें जैसे कि अपराध वो भी बड़े वाले अंतरराष्ट्रीय अपराध जैसे कि ड्रग्स की तस्करी हो रही है,
तो वहां पे एक मामला आया था जहां पे श्रीलंका की जो नौसेना है उसने एक सूचना दी थी भारतीय सेना को, जिससे कि कुछ नावों में जो तस्करी हो रही थी उसकी जानकारी भारत को मिल सकी। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? वो हुआ इसी सहयोग की वजह से, जिसके पीछे हो सकता है ये प्लेटफॉर्म काम कर रहा हो, ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। अब इसके अलावा हम देखें तो आपदा, साइबर सुरक्षा। अब कोई अगर व्यक्ति क्राइम करता है, साइबर सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, संबंधित देश सहयोग कर सकता है तो वो देश करेगा। कहीं आपदा होती है तो एक दूसरे को सहयोग करेंगे। इसके अलावा देखिए, यहां पे एक महत्वपूर्ण बात है कि समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय अपराध नियंत्रण, जैसे मैंने ड्रग कहा, और इसके अलावा ये जो सारी चीजें हैं, सबको मिला करके जो जो चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए कहीं पे लूट की स्थिति हो सकती है, यहाँ पे कहीं खतरा हो सकता है, तो पहले ही कोई किसी को जानकारी दे दे कि अपने जहाजों को आप सुरक्षित बचा लीजिए, ये इंफॉर्मेशन। या कहीं खतरा हो किसी भी प्रकार का, वो बता दिया। या सहयोग करना हो साइबर सुरक्षा में, उसमें कर दिया। कोई महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो, वो कर दी। तो ये सारे देश सहयोग करेंगे। अब मलेशिया इससे अगर जुड़ता है तो देखिए वहां पे आपको दुनिया के नक्शे को यहाँ पे समझना पड़ेगा। मलेशिया का जुड़ने का मतलब है कि यहाँ पे मलक्का जल संधि है। ये मलक्का जल संधि जो है मलेशिया से लगी हुई है। ये एक तरफ इंडियन ओशन है, दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन है। इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन के बीच में है। और चीन अपने ऊर्जा के लिए जिस मार्ग पे सबसे ज्यादा निर्भर है वो यही मार्ग है। एक बहुत बड़ी मात्रा के लिए, अपनी ऊर्जा के लिए 80% के आसपास की इसी मार्ग पर निर्भर है चीन। और चूंकि यहां पर बाकी देशों की स्थिति भी दिखाई देती है और ये हिंद महासागर से लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा चीन को मुश्किल में लेके आता है, जिसको कहते हैं कि डायलेमा, मलक्का डायलेमा, ये आपने सुना होगा। इससे उसको थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो उसकी जरूरतों के लिए ये महत्वपूर्ण है। और इससे खतरा भी यहाँ पे इस क्षेत्र में उसको महसूस होता है, डर भी रहता है। तो मलक्का डायलेमा आपने वर्ड सुना होगा। तो ये मुख्य बातें थी जो आपको पता होना चाहिए। तो कारवां बनता रहेगा और देश जुड़ते रहेंगे, तो सीधी सी बात है कि समुद्री क्षेत्र में भारत के लिए और हित साधने के रास्ते बनेंगे। अब यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा कि क्यों भारत के लिए हिंद महासागर महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत जितना भी व्यापार करता है अंतरराष्ट्रीय, अगर मूल्य का निकालें कि 100 रुपए का व्यापार अगर पूरी दुनिया में कर रहा है, तो उसमें से 68 रुपए का व्यापार वो कहां कर रहा है? समुद्र के मार्ग से कर रहा है। यानी कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इसके साथ में बड़े बड़े व्यापारिक मार्ग, मलक्का स्ट्रेट की ही बात कर लें। इसके अलावा हम देखें, चाहे उसे दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ रूस से व्यापार करना हो, पीछे पश्चिम के देशों से करना हो, खाड़ी देशों से उसको सामान प्राप्त करना हो, सामान भेजना हो, वो सब के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके साथ में जो वहां की संपदा है वो भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। मत्स्य संपदा की बात करें तो 14 मिलियन से ज्यादा वहां पे मछुआरे भारत के निर्भर हैं समुद्र पर। और ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके लिए जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में दुनिया के प्रमुख व्यापारिक मार्गों के लिए महत्वपूर्ण हिंद महासागर, जहां पर भारत की उपस्थिति है, वहां पर नियंत्रण भारत चाहता है। वहां पर नियंत्रण का मतलब है कि अपनी सख्त मौजूदगी चाहता है, आसपास के देशों का सहयोग चाहता है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक छोटा सवाल है। सवाल के पहले एक जानकारी भी है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपके लिए जीएस स्टूडियो फाउंडेशन एक ऑनलाइन कोर्स आ गया है, जो कि लाइव ऑनलाइन है। जो अपने लिए सोच रहे थे दृष्टि जैसे संस्थान से गाइडेंस मिले, कम फीस पर मिले और उनकी एक पर्याप्त तैयारी हो जाए, उनको ज्यादा परेशान न होना पड़े और एक सहूलियत के साथ सुविधाएं मिल सके, वो इस कोर्स में पॉसिबल हो पाएंगी। क्योंकि इसमें आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पे घर बैठे क्लास करने का मौका मिलेगा। कहीं भी कभी भी आप क्लास कर सकते हैं। अगर आपके कॉलेज चल रही है, जॉब चल रही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये दृष्टि लर्निंग ऐप पर है। और स्टूडियो से दिल्ली से डायरेक्ट क्लास जाएंगी। इसका मतलब ये होता है कि ऑडियो की क्वालिटी हो चाहे वीडियो की क्वालिटी हो, वो आपको बेहतरीन मिलेगी। साथ में चूंकि लाइव क्लास है, तो आप डाउट पूछने के लिए कमेंट करके टीचर से लाइव चैट कर सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ क्लास नहीं करना है, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो स्टडी मटेरियल भी मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, इसके अलावा टेस्ट भी मिलेंगे और इसके अलावा एकेडमिक सपोर्ट भी मिलेगा। और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। और बैच शुरू हो रहा है कब से, याद रखिएगा, 9 दिसंबर से हिंदी मीडियम, 9 दिसंबर
5 बजे से हिंदी मीडियम का और 10 दिसंबर से इंग्लिश मीडियम का, और ये है शाम को 6 PM पे। तो एडमिशन लेना है तो आप जा सकते हैं ऋषि लर्निंग ऐप पे, वहां पे आप देखेंगे आपको जानकारी मिल जाएगी। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां क्लिक कीजिए, आपको सारा अपडेट मिल जाएगा। और अगर आपको एक्सपर्ट की राय चाहिए, आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो इस नंबर पे जरूर कॉल कर लीजिएगा। नंबर क्या है? 8750187501। इस नंबर पे कॉल करेंगे तो हमारे एक्सपर्ट आपको सही राय दे देंगे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन सवाल आपके सामने था, उसको देख लीजिएगा। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से देश कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के पूर्ण सदस्य देश हैं? ए मालदीव, मॉरिशस और बांग्लादेश, बी भारत, सेशल्स और मलेशिया, सी श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव, और डी है बांग्लादेश, इंडोनेशिया और मॉरिशस। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।